बहुत ही स्पेशल है और यकीन मानिए कि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के एक्शन एडवेंचर गेम स्पाइडरमैन 2 की, जिसने मार्केट में आते ही ऐसी धूम मचा दी है कि हर तरफ बस उसी के चर्चे हैं। वैसे इस गेम को डेवलप किया है इंसोम्निया गेम्स ने और पब्लिश किया है सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने। वैसे तो अगर आप इसे खेलें तो इसका सीधा स्टोरी रन 15 आवर्स का है, पर उससे पहले आप इसकी स्टोरी के बारे में जानने को जरूर एक्साइटेड होंगे। तो आपकी इसी विश को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसकी स्टोरी। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर पीटर इसमें ऐसा क्या धमाका करता है कि हर तरफ इस गेम ने धूम मचा दी है। कहानी शुरू होती है 2 साल पहले के एक सीन से, जहां एक लैब के अंदर एक सिम्बियोट जो कि एक बड़े से जार में रखा है, उसके आगे हैरी ऑसबॉर्न खड़ा है। वहां उसके साथ डॉक्टर कॉनर्स भी है। तभी वहां उसके पिता यानी ऑसबॉर्न इंडस्ट्री और ऑसकॉर्प के फाउंडर नॉर्मन ऑसबॉर्न आता है। उन दोनों के बीच किसी एक्सपेरिमेंट को लेकर बात चल रही है, जिसको लेकर हैरी श्योर नहीं है, पर नॉर्मन उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसे किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो वर्क जरूर करेगा। इस इमोशनल सीन में हैरी का डर और नॉर्मन के मन में उसको लेकर चिंता साफ दिखाई दे रहा है। वो हैरी को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। ये कहकर वो हैरी के गालों को सहलाता है और फिर एलियन क्रिएचर हैरी पर हावी होने लगता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जब हैरी की आंख खुलती है तो वो उसी जार में है जहां वो सिम्बियोट था और यहाँ सीन एंड हो जाता है। आगे स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम माइल्स को एक क्लासरूम में अकेले बैठे देखते हैं। तभी बेल बजती है और बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल क्लासरूम में है कि तभी वहां पीटर भागता हुआ एंटर करता है। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को बताती है कि वो उनका नया फिजिक्स टीचर है। ये पीटर की फर्स्ट क्लास है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस है, ये हम साफ साफ देख सकते हैं। अभी पीटर क्लास को पढ़ाना शुरू ही करता है कि माइल्स को कुछ वियर्ड फील होता है। वो क्लासरूम के बाहर खिड़की से देखता है जहां धूल उड़ रही है और जिसे देखकर उसे अजीब लगता है। वो पीटर को बीच में इंटरप्ट करता है और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि बाहर धूल भरी हवाएं चलना तेज हो गई है, पर पीटर आज शायद अपनी फर्स्ट क्लास को लेकर काफी कॉन्शियस है, इसीलिए उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता और वो पढ़ाना कंटिन्यू रखता है। तब अचानक माइल्स वहां भागता हुआ आता है और पीटर को अपने साथ आने को कहता है। पीटर, जो अभी भी नए माहौल में पूरी तरह नहीं ढला था, उससे पूछता है कि क्या उसका आना जरूरी है, जिस पर माइल्स उसे हाँ कहता है और पीटर क्लास छोड़कर माइल्स के पीछे आता है। वो माइल्स को बोलता है कि शायद वो इस बात को नहीं समझ रहा कि ये जॉब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि उसके पीछे से प्रिंसिपल क्लास में आ गई तो उसकी जॉब जा भी सकती है। उसकी इस बात के जवाब में माइल्स उससे कहता है कि वो जो दिखाने वाला है वो पीटर के लिए देखना ज्यादा जरूरी है। पीटर ना चाहते हुए भी माइल्स के पीछे पीछे कॉलेज के टेरेस पर पहुंचता है, जहां माइल्स दूर कहीं उड़ रहे धूल के गुब्बारे की तरफ इशारा कर पीटर को उसे देखने के लिए कहता है। उसे देखकर पीटर को यह समझते देर नहीं लगती कि ये मार्को है, यानी सैंडमैन। पीटर ये देखकर तो बिल्कुल खुश नहीं है, पर उसे पता है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। पीटर और माइल्स अपने स्पाइडर अवतार में आ जाते हैं और उधर चल देते हैं जहां से धूल का गुब्बार उठ रहा था, जहां उनका सामना होता है मार्को से, जिसने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। स्पाइडरमैन वहां मार्को से बात करके उसे शांत होने के लिए कहता है, पर आज वो किसी और मूड में ही है। वो स्पाइडरमैन को उठाकर दूर फेंक देता है। पीटर, जो अब तक इसी बात से परेशान है कि उसे बीच क्लास से यहाँ आना पड़ा और आज जब वो एक नॉर्मल दिन की उम्मीद कर रहा था, तब ये सब होना क्यों जरूरी था। वो इस बात को समझ जाता है कि अब सिचुएशन बातों से सॉल्व नहीं होगी और अब शुरू होता है एक धमाकेदार एक्शन। एक ऐसा एक्शन जिसमें कई बार सैंडमैन
हमें स्पाइडरमैन पर भारी पड़ता साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ स्पाइडरमैन के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि उसे सैंडमैन से लड़ने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहां मौजूद किसी और आदमी को कोई चोट या नुकसान ना पहुंचे। पीटर की रनिंग कमेंट्री के साथ ये एक्शन सीक्वेंस सच में मजेदार है, जिसमें बीच में वो प्रिंसिपल को भी सफाई देता नजर आ रहा है। पीटर की पूरी कोशिश है कि किसी तरह उसकी नौकरी भी बच जाए, पर वो कहते हैं ना कि काम करते समय पूरा ध्यान काम पर ही होना चाहिए। पर यहाँ पीटर का माइंड कई जगह दौड़ रहा है और जब वो मिनी मार्कोस यानी काफी सारे छोटे छोटे सैंडमैन्स के साथ उलझा होता है, तभी सैंडमैन उसे पकड़ लेता है। पीटर सैंडमैन से कहता है कि उसे पता है कि वो उससे नाराज है, पर मार्को स्पाइडरमैन को साफ साफ कहता है कि इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं है और उसके लिए यही अच्छा है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। पर हमारे पीटर भाई साहब, जो अभी तक उसकी पकड़ में है, उसे कहते हैं कि वो उसकी मदद करना चाहता है और तभी पीटर को एक वाटर पाइपलाइन दिखती है जिस पर वेब शूट करके वो उसे तोड़ देता है और उसका पानी सैंडमैन पर गिरता है। अचानक हुए इस अटैक से सैंडमैन का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता है और इसका फायदा उठाकर स्पाइडरमैन उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लेता है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं रहती और जब वो सैंडमैन पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, सैंडमैन एक ही बार में उसे जमीन पर गिरा देता है, जहां कई मिनी सैंडमैन्स उसे सैंड में दबा लेते हैं। स्पाइडी के लिए यहाँ से बचना मुश्किल लगता है, पर तभी वहां माइल्स आ जाता है और पीटर को उन सब के बीच से निकालकर उनकी पहुंच से दूर ले जाता है। माइल्स पीटर को समझाता है कि आज सैंडमैन कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं है और उन्हें उसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। वो दोनों एक बार फिर से सैंडमैन पर अटैक करते हैं और अब की बार उसके गुस्से का शिकार बनता है माइल्स। सैंडमैन माइल्स को पकड़ लेता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। पीटर ने वाटर पाइपलाइन तोड़कर जो पानी सैंडमैन पर डाला था वो बहुत कम था, जिससे वो उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स को ही क्रिस्टल में बदल पाए थे। इसलिए अब स्पाइडरमैन और माइल्स को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है। वो किसी भी तरह से सैंडमैन को एक बड़े से वाटर टैंक के पास लाना चाहते हैं ताकि उसके पानी को सैंडमैन पर डालकर एक तेज इलेक्ट्रिक शॉक से उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि उसे रोकने का अब ये एक ही रास्ता है। सैंडमैन अब भयंकर गुस्से में है और वो पीटर और माइल्स के पीछे उन्हें मारने के लिए आता है। पीटर और माइल्स वाटर टैंक की तरफ भागते हैं। सैंडमैन को उनके प्लान का कोई आइडिया नहीं है और इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए वो भी उनके पीछे आता है। पीटर और माइल्स फाइनली वाटर टैंक तक पहुंच ही जाते हैं। वो किसी न किसी तरह से वाटर टैंक को मार्को के ऊपर डाल ही देते हैं, जिससे एक बार के लिए वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। पर मार्को आज इतनी जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और देखते ही देखते वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। पर अब यहाँ उस पर पूरा 40,000 लीटर पानी गिरा होता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से गीला है और ऐसे में मौसम भी उनका साथ देता है और वो सैंडमैन को काबू में कर ही लेते हैं। मार्को अब अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में है, जहां उसे पुलिस पकड़कर ले जाने की तैयारी में है। ऐसे में स्पाइडरमैन उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसे शांत रहने की जरूरत है और अगर उसे किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो वो उसे बता सकता है। मार्को इसके जवाब में केवल इतना कहता है कि हेल्प की जरूरत उसे नहीं बल्कि उन लोगों को पड़ने वाली है, वो भी बहुत जल्द, और ये हेल्प उन्हें उनसे बचने के लिए लगेगी जो जल्द ही आने वाले हैं। पीटर और माइल्स उसकी इस वार्निंग को ठीक से समझ नहीं पाते कि आखिर मार्को किस बारे में बात कर रहा है। यहाँ से कहानी एक बार फिर से 6 महीने पहले जाती है, जहाँ जंगल में ग्रेट हंटर नाम का एक आदमी सर्गी यानी क्रेवन को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। तभी क्रेवन पीछे से आता है और उसे एक झटके में ही मार देता है। उसे मारने के बाद वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। वो वहां अपने साथ के लोगों से कहता है कि उसे कोई अपनी बराबरी का चाहिए और वो लोग उसके लिए इतने छोटे छोटे शिकार ढूंढ रहे हैं। इस पर एक आदमी आता है और क्रेवन को एक टैबलेट पर कुछ दिखाता है जो असल में न्यूयॉर्क सिटी का मैप है, जहां उसे उनका नया हंटिंग ग्राउंड मिल सकता है। यहाँ हम टैबलेट में कई बड़े नाम जैसे ब्लैक कैट, सैंडमैन, रेड, प्रॉवलर,
टूम्बस्टोन और वेल्चर को देखते हैं और इन सब को देखकर क्रेवन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई है, क्योंकि अब शायद उसे अपने लिए एक बेहतर हंटिंग ग्राउंड मिल गया है, जहां उसका मुकाबला करने के लिए कोई तो होगा जो उसकी बराबरी कर सके। यहाँ से हम एक बार फिर से माइल्स और पीटर को देखते हैं, जो मार्को के साथ हुए मुकाबले के बाद हुई तबाही से निपटने में लगे हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी रिपोर्टिंग ऐप में कोई प्रॉब्लम है और वो वर्क नहीं कर रही है। पीटर गैंकी से उसे जल्दी ठीक करने को कहता है। सिग्नल्स को ठीक करने के लिए गैंकी पीटर को एक मैसेज के थ्रू कुछ ब्लूप्रिंट्स भेजता है और उसके वेब शूटर के 3D प्रिंटर से एक ड्रोन टाइप का डिवाइस बनाने के लिए कहता है। इसकी हेल्प से उनका ऐप एक बार फिर से वर्क करने लगता है और इसके बाद यहाँ हम देखते हैं थोड़ा बहुत एक्शन कुछ छोटे मोटे क्रिमिनल्स के साथ, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर हाथ की सफाई करने के चक्कर में थे, पर पीटर उन्हें रोक लेता है। इधर नेटवर्क ठीक होने के बाद अब माइल्स भी कुछ एक्शन में है और कुछ रॉबर्स को रोकता है। उसका मुकाबला एक बार फिर से कुछ मिनी सैंडमैन से होता है, पर अब की बार ये खेल ज्यादा देर नहीं चलता। पर वहां माइल्स को जो क्रिस्टल्स मिलते हैं उनमें मार्को की मेमोरी स्टोर रहती है। ये देखकर माइल्स थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जब माइल्स इन सब पछड़ों से निकलकर बाहर आता है तो उसे जे जेम्सन एक कार में इंजर्ड मिलता है, जिसे लेकर वो हॉस्पिटल जाता है और वहीं पीटर भी आ जाता है। अब इतने सब एक्शन के बीच अगर आप ये भूल गए हैं कि आज पीटर का उसकी जॉब पर पहला दिन था, तो आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पीटर भी शायद ये भूल चुका है और यही बात उसे याद दिलाने के लिए प्रिंसिपल का कॉल एक बार फिर से उसके पास आता है और वो पीटर को उसी समय कॉलेज आने को कहती है। पीटर वहां पहुंचता है और अब समझ ही सकते हैं कि क्या होता होगा। पीटर को जॉब से फायर कर दिया जाता है। पीटर थोड़ा अपसेट है और अब वो यहाँ एमजे से मिलता है, जहाँ वो उसे बताता है कि कैसे पहले ही दिन उसे जॉब से फायर कर दिया गया। एमजे उससे कहती है कि उसकी जॉब पर भी तलवार ही लटक रही है, क्योंकि जे जेम्सन कुछ स्टाफ को निकालने की तैयारी में है। दोनों पीटर के रूम पर है, जहां कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स को देखकर पीटर को आंट मे की कुछ बात याद आ जाती है। पीटर अपनी यादों से बाहर आता ही है कि एमजे किसी काम से बाहर निकलती है। अचानक पीटर को एमजे के चीखने की आवाज सुनाई देती है। पीटर भागते हुए बाहर आता है, जहां उसे पता चलता है कि एमजे किसी डर के कारण नहीं बल्कि हैरी को वहां देखकर खुशी से चिल्लाई थी। पीटर भी हैरी को देखकर काफी खुश होता है। एमजे हैरी से जल्द ही मिलने का प्रॉमिस कर वहां से चली जाती है और पीछे रह जाते हैं दो पुराने यार, हैरी और पीटर। पीटर हैरी को घर के अंदर चलने के लिए कहता है, पर हैरी उसे कहता है कि क्यों ना एक छोटी सी राइड पर चला जाए और पुराने दिनों की यादों को ताजा किया जाए। वो अपने साथ साइकिल्स भी लाता है, जो बिल्कुल वैसी ही थी जिन पर कभी वो दोनों जाया करते थे। दोनों साइकिलिंग करते हुए हाई स्कूल आ जाते हैं। पीटर को थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिर हैरी उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक्स के साथ देखते हैं कि कैसे एक बार हैरी और पीटर पहले भी छिप के यहाँ आए थे और उन्होंने पीटर के लॉकर से एक पेन ड्राइव निकाली थी। दोनों ऑलमोस्ट पकड़े ही जाते हैं, पर किसी तरह से बच निकलते हैं और तभी हैरी को अपनी मॉम की डेथ के बारे में पता चलता है। हैरी और पीटर वहां साथ में बिताए हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इन 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है। एक समय था जब वो साथ में एमिली मे फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहते थे। हैरी उसे बताता है कि कैसे उसे सेकंड चांस मिला है और वो इसका बेस्ट यूज करना चाहता है, पर उसके लिए उसे पीटर का साथ चाहिए। वो पीटर को अपनी लैब में आने के लिए कहता है ताकि वो फिर से एक नई शुरुआत कर सके और वो सब कंप्लीट कर सके जो उन्होंने कभी सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स अपने घर पर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि तभी उसके पास पीटर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि कुछ प्रिजनर्स को शिफ्ट किया जा रहा है और उसके लिए पुलिस को उनकी जरूरत है। पीटर वहीं है और वो माइल्स को भी वहीं आने के लिए कहता है, जिस पर माइल्स वहां पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि हेवी सिक्योरिटी के साथ स्कॉर्पियन और मार्टिन ली को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। अभी उन लोगों की शिप मूव होती ही है कि तभी उन पर अटैक हो जाता है। दरअसल वहां क्रेवन अपनी टीम के साथ आ पहुंचा है अपनी बिग हंट के लिए।
और यहाँ हमारे लिए होता है एक सॉलिड एक्शन सीक्वेंस, पर हंटर से अभी पीछा छूटा भी नहीं होता कि एक बार फिर से शिप पर अटैक हो जाता है। अचानक मचे इस केओस में माइल्स स्कॉर्पियो को फ्री कर देता है और वो माइल्स पर ही अटैक कर देता है। स्कॉर्पियन के अटैक से माइल्स इंजर्ड हो जाता है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। इधर पीटर स्कॉर्पियन के पीछे आ जाता है और माइल्स कैसे न तैसे खुद को कंट्रोल करता है और वो मार्टिन ली को देखता है जो अब भी एक कंटेनर में बंद है और पानी में डूब रहा है। माइल्स उसे अपना हिसाब बराबर करने के बारे में सोच पाता उससे पहले ही क्रेवन के हंटर्स वहां आ जाते हैं और उसके कंटेनर को एयरलिफ्ट कर लेते हैं। माइल्स ली को उन्हें ले जाने से रोकने का पूरा ट्राई कर रहा है, पर तभी क्रेवन की भी एंट्री हो जाती है। वो शिप के ऑयल टैंक पर शूट कर देता है जिससे आग लग जाती है और सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है। माइल्स हेल्प के लिए पीटर को बुलाता है। इधर माइल्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि शिप से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और हंटर्स ली को भी ना ले जा पाए, पर खुद पर हो रहे चारों तरफ से अटैक के कारण वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही ली का कंटेनर इतने झटकों के कारण टूट जाता है और ली उसमें से बाहर निकल जाता है। अब तक वहां पीटर भी आ चुका है जो लोगों की जान बचाने में लगा हुआ है। सीन में एक बार फिर से क्रेवन की एंट्री होती है और वो ली को ले जाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध लेता है, पर माइल्स उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर पीटर माइल्स को हेल्प के लिए बुला रहा है क्योंकि शिप के कारण पोर्ट पर लोगों की जान खतरे में है। माइल्स का पूरा ध्यान ली पर है और वो क्रेवन को उसे ले जाने से रोकना चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ली को क्रेवन को ले जाने देता है और पीटर की हेल्प के लिए आ जाता है। कुल मिलाकर एक बार के लिए वो चीजों को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि आखिर वो लोग कौन थे जो स्कॉर्पियो और ली को अपने साथ ले गए। पीटर और माइल्स एक बार फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। जहां माइल्स अपने अंकल से मिलने जाता है, वहीं पीटर हैरी से किए वादे के मुताबिक एमिली में फाउंडेशन में जाता है। वहां का सेटअप देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, पर हैरी उसे बताता है कि इस नॉर्मल स्टार्टअप के लिए भी इतने सॉलिड सेटअप के पीछे उसके पापा यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न है। तभी नॉर्मन भी वहां आ जाता है और वो कहता है कि हैरी और पीटर को एक बार फिर से साथ देकर वो सच में काफी खुश है। यहाँ हैरी पीटर को जगह एक्सप्लोर करवाता है और हम दो दोस्तों के बीच का एक स्पेशल बॉन्ड देखते हैं। हैरी उसे एमिली में रिसर्च फाउंडेशन ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर पीटर भी उसके साथ आ गया तो वो दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। पीटर इस ऑफर को मना नहीं कर पाता और उसे जल्द ही मिलने को कहकर वहां से चला जाता है। पीटर अब भी उन लोगों का पता लगाने में लगा हुआ है जो ली और स्कॉर्पियो को अपने साथ ले गए हैं, पर उसे उन लोगों के बारे में कोई हिंट नहीं मिल रहा। पर तभी सरप्राइजिंगली उसे पता चलता है कि उन्होंने क्लोकिंग टेक से खुद को हाइड कर रखा है। पीटर इन सब के पीछे के रीजंस को जानने में लग जाता है और उसकी इस जर्नी में हमें देखने को मिलता है ढेर सारा एक्शन, जिस दौरान पीटर क्रेवन के इंटेंशंस को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो भी क्रेवन की कैद से निकलने की कोशिश करता है, पर क्रेवन वहां आ जाता है और वो उसके हाथों मारा जाता है। इधर पीटर को भी समझ में आ जाता है कि क्रेवन सुपर विलन्स के साथ टीम अप नहीं कर रहा है, बल्कि असल में वो सब उसके शिकार हैं। और इस लिस्ट में अगला नाम होता है फेलिशिया हार्डी यानी ब्लैक कैट का। पर माइल्स भी इधर खाली नहीं बैठा है, वो फेलिशिया को ढूंढ लेता है और जब उसे क्रेवन के हंटर्स पकड़ने आते हैं वो ब्लैक कैट की हेल्प करता है। एक बार हंटर्स से पीछा छुड़ाने के बाद फेलिशिया पेरिस चली जाती है। पीटर, हैरी और एमजे एक बार अपने पुराने दिनों को याद करने कॉनी आइलैंड में मिलते हैं, जहां क्रेवन के हंटर्स अचानक आ जाते हैं। अब की बार उनका शिकार टूम्बस्टोन होता है जो कॉनी आइलैंड में शांति से जीवन जी रहा होता है। पीटर उसे बचाने की कोशिश करता है पर नहीं बचा पाता, पर इस अटैक के कारण वहां अच्छी खासी अफरा तफरी मच जाती है और वहां घूमने आए सिविलियंस की जान खतरे में पड़ जाती है। पीटर उन्हें बचाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसका साथ देने आ जाता है हैरी। पीटर और हैरी एक दूसरे के काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, पर यहाँ पर उनको एक दूसरे का वो राज पता चल जाता है जिससे वो अभी तक अनजान थे। हैरी को पीटर के स्पाइडरमैन होने के बारे में पता चलता है और पीटर को हैरी बताता है कि कैसे
उसकी लाइलाज बीमारी के लिए उसे डॉक्टर कॉनर्स ने जो ट्रीटमेंट दिया था उसके बाद से ही ब्लैक ऑर्गेनिक सिम्बियोट उसकी बॉडी में है। हैरी के लिए भी ये एक्सपीरियंस नया ही है और वो भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश ही कर रहा होता है। हैरी की पावर्स लगातार बढ़ रही है और वो टूम्बस्टोन को बचाने में पीटर की हेल्प करने का डिसाइड करता है। स्पाइडरमैन और हैरी अब टीम अप करके एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद टूम्बस्टोन को क्रेवन की जेल से फ्री करवाने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि हैरी अभी भी अपने पावर्स या ये कह लीजिए कि उसकी बॉडी में जो सिम्बियोट है उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हैरी जब अपने रिसर्च लैब आता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर कॉनर्स भी मिसिंग है। एमजे पता लगाती है और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर कॉनर्स को भी क्रेवन ने किडनैप कर लिया है। एमजे उसकी लोकेशन का भी पता लगा लेती है पर वो भी उनके चुंगल में फंस जाती है। स्पाइडरमैन और हैरी उन्हें बचाने पहुंचते हैं, तब तक देर हो जाती है और वो डॉक्टर कॉनर्स को फिर से लिजार्ड में बदलने से नहीं रोक पाते। यहाँ स्पाइडरमैन और क्रेवन का आमना सामना होता है जिसमें स्पाइडरमैन बुरी तरह से घायल हो जाता है। पीटर का इस चोट से बचना मुश्किल लगता है पर ऐसे में हैरी का सिम्बियोट खुद को पीटर की बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है और इस तरह वो बच जाता है। सिम्बियोट के पीटर की बॉडी में आने के बाद पीटर को और भी स्ट्रॉन्ग फील होता है और अब क्रेवन खुद उसका शिकार करना चाहता है। वो अपने हंटर्स को लिजार्ड के पीछे लगा देता है और उन्हें स्पाइडरमैन से दूर रहने के लिए कहता है। इधर एमजे और पीटर को पता है कि हैरी इसी सिम्बियोट के कारण ठीक हुआ था, इसीलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से सिम्बियोट एक बार फिर से हैरी की बॉडी में चला जाए, पर ऐसा होता नहीं है। हैरी उनसे कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में डॉक्टर कॉनर्स को ढूंढना होगा क्योंकि अब वो ही एक अकेला ऐसा इंसान है जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता है। पर यहाँ दो प्रॉब्लम्स है। एक तो डॉक्टर कॉनर्स अब लिजार्ड में बदल चुका है और दूसरा उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उन्हें कहाँ ढूंढा जाए। और उनकी इन दोनों प्रॉब्लम्स का यदि कोई सॉल्यूशन है तो वो है क्रेवन। पीटर क्रेवन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और फाइनली उसके पास से सीरम लाने में कामयाब भी हो जाता है। हैरी और पीटर अब अपनी लैब में एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि किसी तरह सिम्बियोट को एक बार फिर से हैरी की बॉडी में ट्रांसफर किया जा सके, पर यहाँ भी क्रेवन के हंटर्स अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं खूब सारा एक्शन, एक ऐसा एक्शन जिसमें पूरी लैब तबाह हो जाती है। पर पीटर अपने नए पावर्स के साथ उन हंटर्स को हराने में कामयाब होता है। हैरी और पीटर मिलकर डॉक्टर कॉनर्स के लिए एंटीडोट बना लेते हैं जिससे वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सके। पीटर माइल्स मोरेल्स की मदद से कॉनर्स को ढूंढता है और उसे फिर से नॉर्मल करने में सक्सेस भी हो जाता है। पीटर को एक्सोसूट पहना देख डॉक्टर कॉनर्स उसे बताते हैं कि एक सिम्बियोट है जो उसकी बॉडी से अटैच्ड है। वो पीटर को उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं, पर पीटर जो कि सिम्बियोट के इन्फ्लुएंस में है उसकी इस वार्निंग को नहीं मानता है और इस बात के लिए मना कर देता है। इस बीच क्रेवन द हंटर माइल्स को पकड़ लेता है और उसे ली से लड़ने के लिए मजबूर करता है। वैसे तो ली अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और ली को वहां से भागने में मदद करता है। ली सीधा पीटर के पास पहुंचता है और उसे माइल्स के ठिकाने के बारे में बताता है। पीटर माइल्स की हेल्प के लिए ली की बताई लोकेशन पर पहुंचता है और वहां वो क्रेवन को मारने ही वाला होता है कि माइल्स उसे रोक लेता है। माइल्स उसे सिम्बियोट को हटाने के लिए मना लेता है। पीटर भी ये समझ चुका है कि ये सिम्बियोट किस तरह उस पर हावी हो रहा है, इसीलिए सिम्बियोट को नष्ट करने के लिए वो ऑस्कॉर्प जाता है। लेकिन वहां हैरी जो अब फिर से कमजोर और बीमार फील कर रहा है सिम्बियोट को डिस्ट्रॉय नहीं करने देता और सिम्बियोट एक बार फिर से हैरी की बॉडी पर अपना कब्जा कर लेता है, जिसके बाद हैरी वेनम में बदल जाता है। वेनम बना हैरी वहां से भाग जाता है और सीधा क्रेवन के पास पहुंचता है। इस जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस में हैरी जो अब वेनम बन चुका है क्रेवन को हरा देता है और उसे मार देता है। हैरी पूरी तरह से सिम्बियोट के असर में है और वो इसी तरीके से दुनिया को ठीक करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि अगर उसकी लाइलाज बीमारी इस सिम्बियोट से ठीक हो सकती है तो वो पूरी दुनिया को भी ठीक कर सकता है। और इसी सोच के साथ न्यूयॉर्क से शुरू होकर
सबको सिम्बियोट से इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। इसी सिलसिले में वो एमजे को भी सिम्बियोट से इन्फेक्ट कर देता है और एमजे बन जाती है स्क्रीम। पर पीटर स्क्रीम से लड़ता है और एमजे को सिम्बियोट से आजाद करवाता है। पीटर और माइल्स सिम्बियोट अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि पीटर अभी भी सिम्बियोट से इन्फेक्टेड है। माइल्स और ली की हेल्प से पीटर उसे कंट्रोल करने में सफल हो जाता है और उसे एंटी वेनम सिम्बियोट में कन्वर्ट कर देता है। इस बीच वेनम को वो मेटेरॉइड मिल जाते हैं जो उस सिम्बियोट को धरती पर लेकर आया था। ये उसे और भी पावरफुल बना देता है। वेनम को रोकने के लिए पीटर और माइल्स उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि एमजे उस मेट्रॉइड को वेनम से चुरा लेती है और एमिली में फाउंडेशन में रखे पार्टिकल एक्सीलरेटर को यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर पीटर भी अपने एंटी वेनम सूट की हेल्प से वेनम को हरा देता है और हैरी को बचा लेता है। इस घटना के बाद हैरी बच तो जाता है, लेकिन अब वो कोमा में चला जाता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे बचाने के लिए जी सीरम का उपयोग करने का कहता है। मैरी जेन डेली ब्यूगल में अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करती है और साथ ही वो पीटर के साथ रहने चली जाती है। पीटर भी स्पाइडरमैन की अपनी ड्यूटी से थोड़ा सा आराम लेकर एमिली में फाउंडेशन को फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे पता चलता है कि शहर की रक्षा के लिए माइल्स है जो अपने काम को बखूबी अंजाम देना जानता है। एंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें फ्यूचर के लिए काफी हिंट्स देते हैं और मैं आपसे वादा करती हूँ कि उन पर भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। आज की ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए फिलहाल के लिए इतना ही। पर मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।